जय हिंद। आज बात करेंगे संसद भवन के बारे में, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। देखिए, 13 दिसंबर 2001 को दिल्ली के संसद भवन पे 5 आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 42 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग की थी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद भवन पे, जिसमें संसद के गार्ड और वहां के पुलिसकर्मी सहित 9 लोगों की जान गई थी। आतंकवादियों का मकसद 9 लोगों को मारने का नहीं था। अगर उनका मकसद लोगों को मारना होता तो वो किसी कंजेस्टेड एरिया को टारगेट करते। दिल्ली में तमाम जगह है, जैसे चांदनी चौक है, सदर बाजार है, उसके आसपास बहुत से ऐसी जगह हैं जहां 1000-2000 से भी ज़्यादा जनसंख्या है, जहां ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, वो उस एरिया को टारगेट करते। लेकिन उन्होंने ऐसा न करके संसद भवन पे टारगेट किया। वो इसलिए कि वो दिखाना चाहते हैं कि हम कभी भी किसी को भी मार सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की जो संसद भवन है उसमें सभी बैठते हैं, जैसे राष्ट्रपति भी बैठते हैं, वहाँ पे प्रधानमंत्री भी बैठते हैं, सभी राज्यों के सांसद, विधायक और भी मंत्री बैठते हैं। अब समझते हैं संसद के बारे में। देखिए, 26 जनवरी 1950 में प्रथम कार्यकाल संसद में आरंभ हुआ था, ठीक है। और जब सवाल पूछा जाता है कि संसद किसे कहते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के समूह को संसद कहते हैं। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता। देखिए, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इन दोनों का काम, चाहे बिल पास कराना हो या कानून बनाना हो या कोई भी काम जो करवाना होता है, वो राष्ट्रपति के बिना अनुमति के नहीं हो सकता। यानी कि जो राष्ट्रपति है वो भी एक हिस्सा है, वो भी एक अंग है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों के समूह को हम संसद कहते हैं। संसद के जो लोकसभा सदन है उसमें वर्तमान सीट 543 है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला। वहीं राज्यसभा की जो वर्तमान सीट है वो 245 है और उसके जो अध्यक्ष हैं वो है श्री जगदीप धनखड़। अब समझते हैं कि जो संसद में कार्य होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। देखिए, किसी भी राज्य को अगर कोई कार्य करवाना होगा तो पहले वो एक फाइल तैयार करेगी, फिर उसको संसद में पेश करेगी। जैसे जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है लखनऊ से गाजीपुर तक का, उसका पहले फाइल बना होगा, ठीक है। फिर उसको संसद में पेश किया गया होगा। फिर संसद का जो जिसने पेश किया होगा उसका विपक्ष सवाल उठाया होगा, उन सभी सवालों को जवाब देना होता है और साथ में ये बताना होता है कि जो वो एक्सप्रेसवे बना रहा है उसकी लागत कितनी है और उससे कितने जिलों का फायदा हो रहा है और किस प्रकार से वो राज्य के उन्नति में एक बहुत बड़ा सहयोग है। काफ़ी समय तक उस पर बहस होगी। फिर मंत्रियों सहित स्पीकर जो हैं जैसे ओम बिरला, ये लोग समझेंगे, उस पर मशवरा होगा, ठीक है। फिर वो फाइल जो है राष्ट्रपति के पास जाएगी और राष्ट्रपति उस पर अनुमति अगर देती है तो जाके वो हाईवे बनकर तैयार होगा। 1950 का जो संसद भवन है वो बहुत पुराना है, जो उसकी इमारत है वो काफ़ी कमज़ोर है और उसमें जो सीटें हैं वो बहुत ही कम है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया और इस संसद भवन का जो आकार है वो पूरी तरह से त्रिभुज आकार में है और इसको जिसने बनाया है वो टाटा प्रोजेक्ट ने बनाया है, यानी स्वदेशी। अब बात करेंगे संसद भवन की सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के बारे में। तो संसद भवन की जो सुरक्षा होती है वो 3 लेयर में होती है। पहला, जो संसद भवन का परिसर है उसकी जो निगरानी करता है, सुरक्षा करता है, वो CRPF करता है, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स करती है। दूसरा, जो मुख्य भवन है उसका जो सुरक्षा है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी करता है, पूरी तरह से ज्वाइंट सेक्रेटरी के निगरानी में होता है जो मुख्य भवन होता है। और तीसरा, जो लोकसभा और राज्यसभा के अपने ही डायरेक्टर सिक्योरिटी सिस्टम के अंतर्गत उनको सुरक्षा प्रदान होती है। तो ये रही सिक्योरिटी। आई होप आप संसद भवन के बारे में समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।